हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी एजुकेटर। आज हम पढ़ेंगे क्लेमाइडोमोनास का थैलस स्ट्रक्चर। तो सबसे बात कर लेते हैं, पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन की। तो इसको जो है डिवीज़न क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वॉल्वोकेल्स और फैमिली क्लेमाइडोमोनासी के अंदर रखते हैं। ये सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर एल्गी है। ये जनरली वहाँ मिलती है जहाँ नाइट्रोजीनियस मैटर हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है फ्रेश वाटर में। साथ ही इसकी कुछ स्पीसीज़ मॉइस्ट सॉइल और रिवर बैंक्स में भी मिलती हैं। इसकी कुछ स्पीसीज़ जैसे क्लेमाइडोमोनास निवेलस और क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेलिस स्नो में मिलती हैं। क्लेमाइडोमोनास निवेलस इसे रेड कलर इम्पार्ट कर रही होती है स्नो को, वहीं क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेलिस स्नो को येलो ग्रीन कलर इम्पार्ट कर रही होती है। जो एल्गी की स्पीसीज़ स्नो में ग्रो करती हैं उन्हें हम क्रायोफाइट्स कहते हैं। क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज़ सलाइन वाटर में मिलती हैं जैसे हेलोफिला और इरेनबर्जी। तो जो क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के वो इन दोनों में से आते ही रहते हैं कि सलाइन वाटर में कौन सी मिलती हैं और स्नो में कौन सी मिलती हैं। फिर थैलस स्ट्रक्चर, तो इसका जो थैलस स्ट्रक्चर है वो ऐसा रहता है कि ये यूनिसेलुलर रहते हैं और यूनिसेलुलर रहेंगे यानी सिंगल सेल रहेंगे। इनमें जो है मोटिलिटी के लिए इसमें जो है फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो कि 2 इन नंबर होते हैं, जिस वजह से हमें इन्हें बाइफ्लैजिलेट कहते हैं। ये स्फेरिकल या पेयर शेप होते हैं। इनमें जो है सबसे बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन रिच रहती है, जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्सी प्रोलीन प्रेजेंट होता है, साथ में कुछ अमाउंट में गैलेक्टोज शुगर भी प्रेजेंट होता है और सेल्यूलोज भी प्रेजेंट होता है। सबसे ज़्यादा जो है हाइड्रोक्सी प्रोलीन प्रेजेंट होता है और वहीं सेल्यूलोज भी प्रेजेंट होता है। फिर कुछ स्पीसीज़ में देखा गया है कि म्यूसिलेजिनस शीट बीन में प्रेजेंट होती है और कुछ स्पीसीज़ में देखा गया है कि सेल वॉल की बाहर की जो लेयर है वहाँ पे पैक्टोज भी प्रेजेंट होता है, मगर मेनली हाइड्रोक्सी प्रोलीन और सेल्यूलोज इनमें मिलता है। तो इसका सेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे बाहर की तरफ यहाँ पर जो है म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट है, उसके अंदर जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फिर इसके अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि डिफ्रेंशिएटेड रहती है आउटर और इनर प्रोटीनजीनस लेयर में, और बीच में जो है लिपिड की लेयर प्रेजेंट होती है। फिर अंदर की तरफ जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि डबल लेयर्ड होता है और बीच में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ये जनरली सेंटर में प्रेजेंट होता है और इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है और सबसे बाहर उस न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो ये इस तरफ जो यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहाँ पर सेंटर में। अब क्या होता है, कुछ स्पीसीज़ में क्या होता है, ये सेंटर में नहीं प्रेजेंट होके एक्सेंट्रिक या फिर एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है। जिन भी स्पीसीज़ में कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होगा, आप देख सकते हैं इस स्पीसीज़ में कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ये उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पूरा। अब इसकी फ्लैजिला की बात कर लेते हैं। तो ये एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है जो कि 2 इन नंबर होते हैं। ये विप्लैश टाइप के हो सकते हैं, यानी ये जो है इसमें जो है फ्लेमर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ये स्मूथ वॉल्ड होंगे, विप्लैश टाइप के होंगे। और जो फ्रिब्रिल होंगे उसके अंदर प्रेजेंट 9+2 के अरेंजमेंट में प्रेजेंट होंगे। और फ्लैजिला जहाँ से अराइज होता है उसको अपन कहते हैं बेली फेरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये यहाँ से अराइज होते हैं, अपन देख सकते हैं डायग्राम में भी कि यहाँ से अराइज हो रहे हैं। अब ये एसोसिएटेड रहते हैं न्यूक्लियो मोटर एपरेटस से। तो न्यूक्लियो मोटर एपरेटस में सबसे पहले बाहर की तरफ होता है ब्लीफेरोप्लास्ट, है ना। फिर पैराडेस्मोस क्या होता है, जो भी एक फिलामेंट होता है ट्रांसवर्स फिलामेंट जो कि ब्लीफेरोप्लास्ट को जोड़ के रखता है। तो पैराडेस्मोस प्रेजेंट होता है, उसके अंदर जो है उसके बाद जो है एक डिसेंडिंग फिलामेंट होता है जो कि नीचे आता है, उसको अपन कहते हैं राइजोप्लास्ट। तो ये 3 कंपोनेंट्स मेन होते हैं। उसके बाद ये जो है आके जुड़ता है सेंट्रोसोम से, तो इसके नीचे आ जाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जनरली न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है और सेंट्रोसोम से ये आके जुड़ता है न्यूक्लियोलस से।
न्यूक्लियोलस जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इसकी कुछ जो फिलामेंट्स जो होते हैं पैराडेस्मोसोम से जो है पैराडेस्मोस से जो है बाहर आते हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रोट्यूबुलर रूट्स। तो इस तरीके से ये इसका न्यूक्लियो मोटर एपरेटस है। इसमें मेन जो है ये 3 रहते हैं, ब्लीफेरोप्लास्ट, पैराडेस्मोस और राइजोप्लास्ट। फिर ये किस तरीके से आगे जाते हैं ये मैंने और एक्सप्लेन किया है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की। तो जो फ्लैजिला रहते हैं उनके जस्ट नीचे की तरफ जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मेन फंक्शन जो है वाटर कंटेंट को रेगुलेट करना होता है, मतलब इसको ऑस्मो रेगुलेशन में ये हेल्प कर रहा होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है फ्लैजिला के जस्ट नीचे की तरफ। अब अपन बात कर रहे थे इसके अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के, तो गोल्जी, ईआर, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्लेट लाइक क्रिस्टी प्रेजेंट होती हैं, साथ में इसमें वोल्टीन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है। इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट रहता है वो कप शेप्ड होता है और सिंगल पेरिनोइड्स प्रेजेंट होता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, तो कप शेप्ड, और पेरिनोइड कैसा प्रेजेंट होता है। तो पेरिनोइड्स होते क्या हैं पहले बात कर लेते हैं। तो पेरिनोइड्स जो होते हैं वो प्रोटीनिजिनस बॉडीज़ होती हैं जो कि स्टार्च प्लेट से कवर्ड रहती हैं, और ये जर्नली कैसी प्रेजेंट होती हैं, तो सिंगल इन नंबर प्रेजेंट होती हैं। ये 2 इन नंबर भी प्रेजेंट होती हैं कुछ स्पीसीज़ में, जैसे स्फैग्निकोला, डी बेरिनम और कैनी में। तो इनमें ये मोर देन 2 इन नंबर भी प्रेजेंट होती हैं। फिर अपन बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की। तो सबसे बाहर की तरफ इसमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर की तरफ कैविटी जो होती है उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है कैविटी में क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर कुछ ट्यूबुलर फोटोसिंथेटिक लैमेली प्रेजेंट होती हैं जिसे हम थैलाकोइड्स कहते हैं। इन थैलाकोइड्स जो है 2 से 6 इन नंबर में प्रेजेंट होती हैं, और ये जो है एक के साथ एक इकट्ठी हो जाती हैं और स्टॉक बना लेती हैं, मगर ये ग्रेना लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाती जो कि हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। इनमें जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटेन्स इनमें थैलाकोइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो थैलाकोइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसके स्ट्रोमा में जो है क्लोरोप्लास्ट, डीएनए और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें डीएनए जोन होता है। फिर अपन ने बात की थी इसके अंदर पेरिनोइड भी प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पेरिनोइड प्रेजेंट होता है और ये स्टार्च प्लेट से कवर्ड रहता है, और ये प्रोटीनिजिनस बॉडीज़ होती हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो कप शेप्ड हो सकता है, जैसे कि अपन मेनली मोस्ट ऑफ द स्पीसीज़ में देखते हैं। फिर कुछ स्पीसीज़ में एक्साइल शेप हो सकता है, जैसे इरेडियंस में ये एक्साइल शेप होता है। फिर ये एच शेप्ड हो सकता है, जैसे क्लेमाडोमोनास की बायसिलेटा स्पीसीज़ में देखा गया है। फिर ये रेटिकुलेट हो सकता है, जिसे क्लेमाडोमोनास रेटिकुलेटा स्पीसीज़ में देखा गया है। क्लेमाडोमोनास रेटिकुलेटा की स्पीसीज़ की एक खास बात ये भी है कि इसमें पेरिनोइड्स एब्सेंट होते हैं। फिर पैराइटल, तो पैराइटल में जो है ये कहाँ देखने को मिलता है, तो क्लेमाडोमोनास म्यूसिकोला में देखा गया है। वहीं सीलिएट टाइप का जो क्लोरोप्लास्ट है वो आर्चिनी में देखा गया है। फिर अपन बात कर लेते हैं इसके आई स्पॉट की। तो आई स्पॉट क्या होता है वो हम बात करेंगे, मगर ये भी जो है क्लोरोप्लास्ट एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब बात कर लेते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की। तो ये जो है एंटीरियर पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, अभी मैंने दिखाया था आपको। ये जो है 2 या 3 लेयर ऑफ ऑयल या लिपिड ड्रॉपलेट्स होती हैं जो कि थैलाकोइड्स की मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होती हैं, और इसमें कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटो सेंसिटिव पिगमेंट की तरह काम कर रहे होते हैं। और ये जो है आई स्पॉट को हम स्टिग्मा भी कहते हैं, और ये जो है फोटो सेंसिटिव
रीज़न होता है और फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन की तरह काम कर रहा होता है। अगर इसको लाइट जो है अगर डाली जाए इस पर तो ये मूवमेंट शो करता है और मॉडरेट लाइट की तरफ ये मूवमेंट शो करेगा। अगर इसको हैवी लाइट प्रोवाइड करी जाए तो ये उससे डाइवर्ट हो जाएगा। अब इसमें जो है कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे इसमें बाहर की तरफ लेंस प्रेजेंट होता है जिसमें से जो है अपनी जो लाइट है वो पास करती है और फोटो सेंसिटिव रीजन से पास होते हुए जो है लाइट आती है पिगमेंटेड प्लेट की तरफ। तो ये 3 रीजन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर इसकी बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की। तो ये फोटो ड्रॉप्स होते हैं, यानी ये लाइट की प्रेजेंट में, सनलाइट की प्रेजेंट में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट में क्लोरोप्लास्ट जो है फूड सिंथेसाइज करता है। और ज़्यादातर इसकी सारी स्पीसीज़ जो है ऑब्लिगेट फोटो ऑटोट्रॉप होती हैं। इसकी एक्सेप्शन है जो क्लेमाइडोमोनास, डाइस्मो और डाइस्मोस में जो है ये देखा गया है कि क्वालिटेटिव हेटेरोट्रॉप होते हैं, ये डार्क में ग्रो करते हैं और इसके जो कार्बन सोर्स रहता है वो एसीटेट रहता है। तो इसमें जो है कार्बन सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रह के कार्बन सोर्स एसीटेट रहता है और ये डार्क में ग्रो करता है, सनलाइट में ग्रो नहीं करता। तो डाइस्मोस जो है वो क्वालिटेटिव हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। फिर रेस्पिरेशन, तो एंटायर बॉडी सरफेस से ये रेस्पायर करते हैं और एक्सक्रिएशन या ऑस्मो रेगुलेशन तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से करते हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट क्लेमाइडोमोनास? ये बाइसेल्ड हैं। तो सबसे पहली बात, ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये बाइसेल्ड स्ट्रक्चर्स नहीं होते और फ्लैजिला इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये यूनिफ्लैजिलेट इसका लिखा हुआ है, तो ये फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं मगर ये बाई फ्लैजिलेट होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है यूनिसेलुलर एंड बाई फ्लैजिलेट एल्गी। फिर इन प्रेजेंस ऑफ क्लेमाइडोमोनास निवेलिस द कलर ऑफ स्नो टर्न्स रेड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो इनमें जो है हेमेटोक्रोम प्रेजेंट होता है। किस वजह से स्नो का कलर रेड होता है? अपने का ये क्रायोफाइट्स हैं, रेड कलर इम्पार्ट कर रहे हैं स्नो को, तो किस वजह से होता है? तो इनमें कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम हेमेटोक्रोम कहते हैं, जो कि इसकी वेजिटेटिव सेल्स और एसेक्सुअल स्पोर्स जिन्हें हम हाइफेनोस्पोर्स कहते हैं वहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि कहाँ पर जो है इसका रेड कलर किस वजह से आता है। तो एक तो हेमेटोक्रोम की वजह से, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो हाइफेनोस्पोर्स और वेजिटेटिव सेल्स के अंदर। हाइफेनोस्पोर्स के बारे में हम जो है अगले वीडियो में बात करेंगे जब मैं इसका रिप्रोडक्शन पढ़ाऊँगी। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ क्लेमाइडोमोनास? तो इसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है और साथ में ग्लाइकोप्रोटीन, और ग्लाइकोप्रोटीन में भी हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो है मेनली प्रेजेंट होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है बोथ ए एंड बी। फिर जो है मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूरोमोटर एपरेटस कंसिस्ट ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ब्लीफेरोप्लास्ट, पैराडेस्मोस और राइजोप्लास्ट। तो ये तीनों ही सही हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट क्लेमाइडोमोनास? प्रेजेंस ऑफ कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, प्रेजेंस ऑफ पेरिनोइड्स कवर्ड बाय स्टार्च प्लेट, ये भी सही है। और प्रेजेंस ऑफ आई स्पॉट, तो ये भी सही है। इसमें आई स्पॉट भी प्रेजेंट होता है, पेरिनोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं और कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। फिर है विच क्लोरोप्लास्ट स्पीसीज रिपोर्टेड टू हैव नो पेरिनोइड? तो क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलेटा स्पीसीज़ होती है, उसमें पेरिनोइड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।